हर साल भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि पर हरतालिका तीज का व्रत किया जाता है। हरियाली तीज की ही तरह यह तीज भी माता पार्वती की पूजा अर्चना के लिए पूरी तरह समर्पित है। इस दिन महिलाएं सुखी वैवाहिक जीवन की कामना के साथ माता पार्वती के लिए ये व्रत करती हैं। व्रत बहुत कठिन माना जाता है क्योंकि ये निर्जला रखा जाता है और खास तौर पर राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़ और झारखंड में एक ही बड़ा त्योहार होता है। लेकिन ऐसा कोई व्रत नहीं जो महिलाओं के लिए कठिन हो। ये वह दिन है जब विवाहित महिलाओं को उनके मायके और ससुराल में लाड़ प्यार करते हुए परिवार की ओर से कपड़े, आभूषण, सौंदर्य प्रसाधन और अन्य सामान उपहार में मिलते हैं। इस त्योहार को मनाने के लिए महिलाएं अपने हाथों पर खूबसूरत मेहंदी लगाती हैं और बेहतरीन पारंपरिक परिधानों से सजती हैं, खास तौर पर हरे और लाल रंग की, और उनकी तैयारियां देखते ही बनती हैं। सबसे पहले मां पार्वती ने अपने सुहाग को अखंड बनाए रखने के लिए भगवान शिव के लिए इस व्रत को किया था। ये त्योहार माता पार्वती और भगवान शिव की इसी भक्ति और मिलन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। सौभाग्यवती स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु और अच्छे स्वास्थ्य के लिए ये व्रत करती हैं, तो अविवाहित युवतियां अच्छे वर की कामना से, आदर्श पति की कामना से ये व्रत रखती हैं। यहाँ हर का अर्थ है हरण करना और तालिका का अर्थ है सखी, यानी हर तालिका नाम दो शब्दों हरत और अलिका से मिलकर बना है, जिसमें हरत यानी हरण और अलिका यानी महिला परिचय। पौराणिक कथाओं के अनुसार देवी पार्वती ने भगवान शिव से विवाह करने के लिए गंगा नदी के तट पर बचपन से ही कठोर तपस्या की, लेकिन उन्हें इस अवस्था में देखकर उनके पिता हिमालय राज ने उनका विवाह भगवान विष्णु से करने का निर्णय लिया। और बचपन से ही शिव आराधना में लीन देवी पार्वती को जब ये बात पता चली तो अपनी पीड़ा उन्होंने अपनी सहेली को बताई और सहेली ने उनकी मदद करने का फैसला किया और उनका अपहरण कर लिया। वो उन्हें एक घने जंगल में ले गई, जहां मां पार्वती ने तब तक अपनी साधना की जब तक भगवान शिव उन पर प्रसन्न नहीं हो गए। उन्हें देवी की भक्ति के बारे में पता चला और उन्होंने देवी से विवाह करने के लिए सहमति दे दी। उस समय से हरतालिका तीज पर महिलाओं को अपनी पसंद का पति पाने के लिए मनाने का एक साधन बन गया। दाम्पत्य जीवन में खुशी बनाए रखने के उद्देश्य से भी इसे मनाया जाता है। माँ पार्वती के इस तपस्विनी रूप को नवरात्रि के दौरान माता शैलपुत्री के नाम से पूजा जाता है। भाद्रपद शुक्ल की तृतीया तिथि के हस्त नक्षत्र में माता पार्वती ने रेत से शिवलिंग का निर्माण किया और भोलेनाथ की स्तुति में लीन होकर रात्रि जागरण किया था। इसी तरह सभी महिलाएं हरतालिका तीज के दिन सुबह स्नान के बाद भगवान शिव, माता पार्वती और गणेश की मिट्टी की प्रतिमा बनाती हैं। पूजा स्थल को फूलों से सजाकर एक चौकी पर केले के पत्ते रखकर भगवान शंकर, माता पार्वती और भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापित कर उस पर झूला लगाया जाता है। देवताओं का आह्वान करते हुए सबसे पहले भगवान गणेश की पूजा कर उन्हें तिलक लगाकर दूर्वा अर्पित करते हुए शिव जी को बेलपत्र और माता पार्वती को 16 श्रृंगार का सामान सुहाग पिटारी में रखकर अर्पित किया जाता है। शिव जी को धोती और अंगोछा चढ़ाया जाता है। हरतालिका तीज व्रत कथा का पाठ किया जाता है। गणेश जी की आरती करके भगवान शिव और माता पार्वती की आरती की जाती है और बाद में इन सब चीजों को ब्राह्मणी और ब्राह्मण को दान कर दिया जाता है। आरती के बाद रात भर जागकर माता पार्वती के मंत्रों का जाप, चालीसा का पाठ, शिव चालीसा का पाठ और भजन महिलाएं करती हैं और सुबह माता पार्वती को सिंदूर चढ़ाकर एक बार फिर से पूजा और आरती करते हुए उन्हें ककड़ी और हलवे का भोग लगाया जाता है और किसी नदी, तालाब या सरोवर में प्रतिमा विसर्जन के बाद व्रत पूरा होता है। बड़ों का आशीर्वाद लिया जाता है। सौभाग्य की प्राप्ति और खुशहाली के लिए दृढ़ता, समर्पण और संकल्प बताने वाला ये व्रत है और सारी व्यस्तताओं के बीच महिलाएं इसकी तैयारी करती हैं। ये व्रत सभी के लिए एक निष्ठ रहने और प्रेम में समर्पित रहने की प्रेरणा है, जो हर प्रकार के भटकाव से रोकती है। नूपुर शर्मा, इंडिया अहेड।